गुड मॉर्निंग। संक्रामक रोगों में हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं टाइफाइड ज्वर। टाइफाइड एक तीव्र संचारी रोग है जो सैल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। ये आंत्र ज्वर के अंतर्गत आता है। ये दो प्रकार का होता है, टाइफाइड और पैराटाइफाइड। दूध, इसके जो कीटाणु होते हैं वो दूध में सबसे ज़्यादा जीवाणु इसके जो होते हैं पनपते हैं। इसके रोग फैलाने वाले जो एजेंट है, यानी कि किसके कारण ये रोग फैलता है, तो सैल्मोनेला टाइफी तथा सैल्मोनेला पैराटाइफी ए, बी तथा सी। ये सैल्मोनेला टाइफी सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है तथा टाइफाइड ज्वर को फैलाता है, जबकि साल्मोनेला पैराटाइफी मृदु मंद प्रकृति का होता है। इसके जो पोषक के कारक होते हैं, यानी कि जो होस्ट फैक्टर होते हैं, वो है इस सभी उम्र के स्त्री पुरुष बच्चे वृद्धों में ये रोग देखा जा सकता है, परंतु ये रोग 5 से 20 साल के बालक बालिकाओं में सबसे अधिक देखा गया है। 20 साल के बाद इस रोग के प्रति प्रतिरक्षात्मक शक्ति बढ़ जाती है, इस वजह से ये कम होता है। इसका जो उद्भवन काल है वह सामान्यतः 10 से 14 दिन का होता है, परंतु इसका उद्भवन काल जो है 3 दिन से लेकर 3 सप्ताह तक रहता है। इसके रोग फैलने के जो कारण है, ये रोग हैजे की भांति दूषित जल, भोजन तथा दूध के द्वारा प्रसारित होता है। रोगी व्यक्ति के मल में इसके जीवाणु पाए जाते हैं और मक्खियों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाया जाता है। बासी भोजन, बिना ढका भोजन, बाजार की दूषित मिठाइयों के सेवन से भी ये रोग हो जाता है। व्यक्तिगत अस्वच्छता के कारण भी ये रोग फैलता है। अज्ञानता, अशिक्षा, निरक्षरता इत्यादि के कारण भी ये रोग फैलता है। इस डायग्राम के अंदर इसके सारे टाइफाइड ज्वर फैलने के जो कारण हैं वो अच्छे से समझाए गए हैं। अब हम देखते हैं इसके लक्षण। टाइफाइड ज्वर के जीवाणु सर्वप्रथम मुंह में प्रवेश करके आंत पर आक्रमण करते हैं तथा पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं। इसके बाद ये जीवाणु छोटी आंत में पहुंचता है, छोटी आंत की श्लेष्मिक झिल्ली में छेद कर देता है। वहाँ ये तीव्र गति से गुणन क्रिया के द्वारा वंश वृद्धि करते हैं। रक्त परिसंचरण के दौरान ये जीवाणु रक्त में पहुँचते हैं तथा वहाँ से ये थोरेसिक नलिका के पहुँचकर ट्रांजिटिव बैक्टीरिया के कारण बनते हैं। इसी कारण ये जीवाणु रक्त द्वारा तिल्ली, यकृत और रक्त मज्जा में पहुंचकर कोशिकाओं पर आक्रमण करते हैं और नष्ट कर डालते हैं। टाइफाइड ज्वर धीरे धीरे शरीर में फैलता जाता है। रोग की अवधि 3 से 4 सप्ताह तक होती है। रोगी के प्रथम सप्ताह में रोगी को बदन में तीव्र दर्द, उल्टी, चक्र, सिरदर्द, खांसी, कमर में दर्द, दस्त, कब्ज रहता है। नाड़ी गति धीमी हो जाती है और बुखार 101 डिग्री से बढ़कर 102 पर आ जाता है। दूसरे सप्ताह में ये ज्वर काफ़ी बढ़ जाता है तथा बुखार 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। रात को बुखार और दिन की अपेक्षा अधिक रहता है। रोगी बेहोश होने लगता है और कई बार बड़बड़ाने लगता है। रोगी का वजन घट जाता है। पेट तथा कमर पर छोटे छोटे दाने उभर आते हैं और विषाक्तता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो सारे कारण हैं, और कई बार इन यकृत के आकार में वृद्धि होती है। रोगी की आंत में घाव हो जाने के कारण रक्तस्राव भी होने लगता है। तो ये जो सारे कारण हैं ये टाइफाइड के हैं। नीचे डायग्राम में भी दिख रहा है, इसमें इसके जो भी कारण है वो समझाए गए हैं। कारण के बाद हम देख लेते हैं इसका प्रतिरक्षण या इम्यूनाइजेशन या टीकाकरण क्या होता है। टाइफाइड एक क्योंकि तीव्र संचारी रोग है, इस रोग पर नियंत्रण स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ आदतों को अपनाकर किया जा सकता है, परंतु रोग उत्पन्न होने की दशा में टीकाकरण आवश्यक है। टीकाकरण के माध्यम से इस रोग को फैलने से रोका जा सकता है। भारत में 2 प्रकार की एंटी टाइफाइड वैक्सीन प्रयोग में ली जाती है, मोनोवेलेंट एंटी टाइफाइड वैक्सीन, बाईवैलेंट एंटी टाइफाइड वैक्सीन और टीएबी वैक्सीन। इसमें से मोनोवेलेंट एंटी टाइफाइड वैक्सीन का उपयोग टाइफाइड के बचाव के लिए सबसे ज़्यादा किया जाता है। बाईवैलेंट एंटी टाइफाइड वैक्सीन सैल्मोनेला टाइफी तथा पैराटाइफी ए से तैयार किया जाता है और टाइफाइड के बचाव के लिए लगाया जाता है। टीएबी वैक्सीन जो होती है मृत सैल्मोनेला टाइफी तथा पैराटाइफी ए और बी से तैयार किया जाता है। इस वैक्सीन का प्रचलन काफ़ी पुराना है। एंटी टाइफाइड वैक्सीन का टीका सभी उम्र के बच्चों और बड़ों को लगाना चाहिए, परंतु 1 वर्ष से छोटे बच्चों को टीका नहीं लगाया जाता है। एक बार टीका लग जाने पर व्यक्ति में 3 वर्ष तक प्रतिरक्षात्मक शक्ति बनी रहती है। इसके लिए प्रारंभ में 0.5 ml की एक सुई तथा दूसरे 1.0 ml का टीका 10 दिन के बाद लगाया जाता है। बच्चों को बड़े की अपेक्षा इसकी आधी मात्रा दी जाती है। तो यह है इसका प्रतिरक्षण। नेक्स्ट है निरोधक उपाय, यानी कि हम कैसे इसको फैलने से रोक सकते हैं। तो रोगी की पहचान करके उसके उचित इलाज के लिए उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। रोगी के वस्त्र, रुमाल या उसके उपयोग में लाई हुई जो भी चीज़ें हैं उनको विसंक्रमित किया जाता है और स्वस्थ व्यक्ति से अलग रखना चाहिए। रोग फैलने की दशा में पूरे परिवार को टाइफाइड प्रतिरक्षी टीका लगवाना चाहिए और अगर ये स्थानिक रूप ले लेता है तो वहाँ के वासियों को भी लगवाना चाहिए। रोगी तथा रोगवाहक व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण करना चाहिए जब तक कि टाइफाइड के जीवाणु उसके शरीर से पूर्ण रूप से नहीं निकल जाते। स्वच्छ जल व स्वच्छ दूध के वितरण का प्रबंध होना चाहिए। स्वच्छ वातावरण तथा व्यक्तिगत स्वस्थ आदतों को अपनाकर इस रोग को फैलने से रोका जा सकता है। मक्खियां तथा हानिकारक कीड़ा मकोड़ों को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। रोग होने की सूचना स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य विभाग को देनी चाहिए।
जनता में चेतना जागृति पैदा करके इस रोग को फैलने से रोका जा सकता है। जन स्वास्थ्य शिक्षा आवश्यक है। तो ये भी एक संचारी रोग है और हम इसको इस प्रकार सूचना देकर और लोगों में जागृति फैलाकर शिक्षा के द्वारा हम इस रोग को फैलने से बचा सकते हैं। थैंक यू।